हाय स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। कैसे हो सभी? आई होप यू ऑल आर एंजॉयिंग योरसेल्फ। सो दिस इज बबली कव्या फ्रॉम ऑक्सफोर्ड इंस्टीट्यूट लोसल। आज की क्लास स्टार्ट होने वाली है और आज की क्लास में हम सीखने वाले हैं पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। ओके, आपने सीख लिया था प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस। मैं खाना बना रही हूँ, मैं सीखकर जा रही हूँ, हम क्लास अटेंड कर रहे हैं, वे चिल्ला रहे हैं। ओके, आज आप सीखोगे मैं चिल्ला रहा था, मैं सीखकर जा रहा था, मैं क्लास अटेंड कर रहा था। तो कहने का मतलब है आज आप सीखने वाले हो पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। ओके, look at whiteboard what I'm writing here, past continuous tense. Okay, so my first question for you, what is the helping verb for past continuous tense? past continuous tense की भाई helping verb क्या होगी? was and were. Okay, main verb क्या होगी? main verb वही verb की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी का यूज करना है और यहाँ पर इसका हिंदी सेंस है, ये पास्ट कॉन्टिन्यूस है, वो पास्ट में जाएगा। रहा था, रही थी। ओके, अब सेकंड क्वेश्चन आपका ये बनता है कि वॉज का यूज कौन से सब्जेक्ट के साथ करें और वर का कौन से सब्जेक्ट के साथ करें। सो लुक एट व्हाइट बोर्ड। वॉज का यूज अपन करते हैं जहाँ पे हमारे सब्जेक्ट हो आई, ही, शी, इट या फिर किसी का नेम आए तो वहां पे आप किसका यूज करोगे? वॉज का। वर्ड का यूज करना है आपको जहां पे आपके सब्जेक्ट हो यू, वी एंड दे। जहां पे आपके ये सब्जेक्ट हो वहां पे आपको किसका यूज करना है? वर्ड का। तो चलिए एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। क्या आप क्लास अटेंड कर रहे थे? किस में गया? रहे थे। पास्ट में गया ना, रहे थे, पास्ट कॉन्टिन्यूस। तो क्या आपको यू के साथ वॉज का यूज होगा या फिर वर का? और ये इंटरोगेटिव सेंटेंस है तो पहले अपन क्या करेंगे? हेल्पिंग वर्ब का यूज करेंगे। क्या आप क्लास अटेंड कर रहे थे तो क्या हो जाएगा? वर यू अटेंड का क्या हो जाएगा? अटेंडिंग। तो वर यू अटेंडिंग द क्लास। क्या आप क्लास अटेंड कर रहे थे? वर यू अटेंडिंग द क्लास। पॉजिटिव रिप्लाई करो, मैं तो क्लास अटेंड कर रहा था। तो मैं आई के साथ वॉज, आई वॉज अटेंडिंग द क्लास। कहने का मतलब है जहां पर आपको पास्ट में बोल रहे हो कि यार मैं तो ये कर रहा था, मैं तो वो कर रहा था ना। अच्छा, राहुल है ना, वो झूठ बोल रहा था, तो रहा था वॉज वर का यूज करके आप कैसा भी सेंटेंस मेक कर सकते हो। ओके, अच्छा फॉर एग्जाम्पल अब इसका आपको नेगेटिव रिप्लाई करना है कि मैं क्लास अटेंड नहीं कर रही थी। क्या हो जाएगा? वॉज नॉट को वॉजंट, आई वॉजंट attending the class. I wasn't attending the class. क्या रीना अपना फोन बेच रही थी? तो बेचने को क्या बोलते हैं? सेल। ओके, सेल का क्या हो जाएगा? सेलिंग। और रीना क्या है? किसी का नेम है, इट मीन सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो उसके साथ आपको वॉज का यूज करना है या फिर वर का? क्या हो जाएगा? वॉज रीना सेलिंग हर फोन। क्या रीना अपना फोन बेच रही थी? वर रीना सेलिंग हर फोन। अगर यहाँ पे किसी का लड़के का नेम होता तो क्या हो जाता? हिज होम। तो वर रीना सेलिंग, क्या रीना बेच रही थी? हर फोन, अपना फोन। अच्छा, रीना तो अपना फोन बेच रही थी, क्या हो जाएगा? रीना was selling her phone।
रीना अपना फोन नहीं बेच रही थी, नेगेटिव, रीना wasn't selling her phone, रीना wasn't selling her phone। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा जो भी मैं यहाँ पे बता रही हूँ कि आपको रिटर्न कम करना है, स्पीकिंग ज़्यादा करनी है। यहाँ पर मैं नॉर्मल एग्जाम्पल दे रही हूँ, एक दो एग्जाम्पल बता रही हूँ, ओके, और हिंदी भी बता रही हूँ। बाकी आपको रिटर्न कम करना, आपको स्पीकिंग वे में लेकर आना है, ओके। अच्छा, मैं उसे डांट रही थी, आई वॉज स्कोल्डिंग हिम, मैं उसे नहीं डांट रही थी, आई वॉजंट स्कोल्डिंग हिम। अच्छा, फॉर एग्जाम्पल, वह यहाँ मेरी मदद करने के लिए आ रहा था, ही वॉज कमिंग हियर, वह यहाँ आ रहा था, टू हेल्प मी, मेरी मदद करने के लिए, ओके। मैं इंस्टीट्यूट ज्वाइन करने के लिए जा रही थी, आई वॉज गोइंग टू ज्वाइन द इंस्टीट्यूट, ओके। क्या वह वहाँ पैसे कमा रहा था, वॉज ही अर्निंग मनी देयर, क्या होगा, वॉज ही अर्निंग मनी देयर, स्पीकिंग करो सबसे ज्यादा, ओके। क्या रीना रो रही थी, वॉज रीना वीपिंग, क्या होगा, वॉज रीना वीपिंग, ओके। क्या राहुल मैच जीतने की कोशिश कर रहा था, वॉज राहुल ट्राइंग टू विन द मैच। अच्छा, वे इस चेयर को तोड़ रहे थे, दे वर ब्रेकिंग दिस चेयर, क्या हो जाएगा, दे वर ब्रेकिंग दिस चेयर। समझ में आ रहा है? अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले सकते हो एज यू विश। आई एम गोइंग टू रफ दिस नाउ। एक दो और अपन एग्जाम्पल देखेंगे, उनके अकॉर्डिंग सीखेंगे। क्या आप यहाँ काम कर रहे थे, काम करने को क्या बोलते हैं, वर्क, वर्क का क्या हो जाएगा, वर्किंग। तो बनाओ देखिए सेंटेंस, वर यू वर्किंग हियर, क्या आप यहाँ काम कर रहे थे, वर यू वर्किंग हियर। हम किसी को बोलते हैं ना, यार आप यहाँ पढ़ा रहे थे, आप यहाँ काम कर रहे थे, तो क्या हो जाएगा, वर यू वर्किंग हियर। आप इस कंपनी में काम कर रहे थे, वर यू वर्किंग इन दिस कंपनी। अब आपका रिप्लाई है कि मैं इस कंपनी में काम कर रहा था, क्या हो जाएगा, आई वॉज वर्किंग हियर, मैं यहाँ काम कर रहा था, आई वॉज वर्किंग हियर, मैं यहाँ काम नहीं कर रहा था, आई वॉजंट वर्किंग हियर, आई वॉजंट वर्किंग हियर, मैं यहाँ काम नहीं कर रहा था, ओके। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, क्या वह यहाँ आ रहा था, क्या वह यहाँ आ रहा था, तो क्या हो जाएगा, was he coming here, ओके। क्या वह वहाँ जा रहा था, was he going there, क्या वह यहाँ आ रहा था, was he coming here, ओके। इसका पॉजिटिव रिप्लाई करो, देखिए, वह यहाँ आ रहा था, he was coming here, वह यहाँ नहीं आ रहा था, he wasn't coming here। आपने ना इंट्रोगेटिव सीख लिए हैं, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, किसी से क्वेश्चन पूछना प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर में सारा, उसके बाद पॉजिटिव रिप्लाई करना कि यार मैं ऐसा ऐसा करता हूँ या फिर मैं ऐसा ऐसा कर रहा था। आफ्टर दैट नेगेटिव रिप्लाई करना भी आपने क्या कर लिया है, इजी वे में सीख लिया है, ओके। ज़्यादा स्पीकिंग पे फोकस करना है, जो भी चीज़ें आपको पता है उसे इंग्लिश में बोलना स्टार्ट कर दो, इंग्लिश टू हिंदी, बट हिंदी थोड़ी कम और इंग्लिश ज़्यादा, ओके। बेस्ट है आपके लिए। और जो भी मैंने चीज़ बता दी ना, मैं एक बार फिर से बोल रही हूँ, स्पीकिंग वे में लेकर आनी है। मैं तो मेरे घर जा रहा था, आई वॉज गोइंग एट माई होम,
क्या आप अपने घर जा रहे थे? तो क्या हो जाएगा? वर यू गोइंग एट योर होम? राहुल सब्जियां बेच रहा था। राहुल वॉज सेलिंग वेजिटेबल। ओके, मेरे पापा अपना घर बेच रहे थे। माई फादर वॉज सेलिंग हिज होम। कहाँ प्रॉब्लम आ रही है? समझ में आ रहा है? ओके, वे मूवी देख रहे थे। दे वर वॉचिंग ए मूवी। मैं उसे समझा रहा था। आई वॉज मेकिंग हिम अंडरस्टैंड। क्या आप उसे समझा रहे थे? तो क्या हो जाएगा? वर यू मेकिंग हिम अंडरस्टैंड? मैं उसे नहीं समझा रहा था। आई वॉजंट मेकिंग हिम अंडरस्टैंड। मैं कंप्यूटर चला रहा था। आई वॉज ऑपरेटिंग कंप्यूटर। वह कंप्यूटर पर काम कर रही थी। लास्ट में ध्यान देना, रहा था, रही थी, रहे थे, ये तो आ रहा है ना। तो शी वॉज वर्किंग ऑन ए कंप्यूटर। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। तो मिलते हैं कल प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस के साथ। तब तक बाय, टेक केयर। और अभी तो सिलेबस बहुत लंबा पड़ा है। ओके, ये तो एक्सलिंग सेंटेंस है और ये कंप्लीट होने के बाद आपके यूजेज चलेंगे जो आप काफ़ी बार यूज में लेते हो, बट आपको पता नहीं होता कि इसकी इंग्लिश क्या होगी। तो वो यूजेज है, वो भी मस्ट है, और उनके साथ आपका एक बेसिक लेवल है वो कंप्लीट होना जरूरी है। ओके, तो मिलते हैं कल। तब तक बाय, टेक केयर।